हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। दोस्तों, एक संस्कृत में श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। ये हम सभी ने सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इस श्लोक में एक और भी लाइन है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। का मतलब है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर अपने धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। ऐसा गीता में कहा गया, मैं नहीं कह रहा। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि इंग्लिश की क्लास में आज संस्कृत वाली बात कहाँ से आ गई। वो ऐसा इसलिए बताया दोस्तों कि जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, इनमें से शायद ही कोई ऐसे देवी या देवता हो जिनके पास कोई अस्त्र या शस्त्र न रहा हो। जैसे हनुमान जी के पास गदा होती है, तो गदा से हनुमान जी राक्षसों का वध करते थे, और भगवान राम, श्री राम जो है वो धनुष बाण से मारते थे राक्षसों को, और भगवान शंकर के पास त्रिशूल है जिससे वो वध करते हैं राक्षसों का। तो दोस्तों, इन हथियारों को, इन अस्त्र शस्त्रों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर कभी हमको इंग्लिश में इनको बोलने की या बताने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक क्लास में इस पर भी दे दूं कि जितने भी भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के अस्त्र और शस्त्र हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यही आज का टॉपिक है, वेपन्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। वेपन का मीनिंग होता है दोस्तों हथियार, यानी कि अस्त्र या शस्त्र, वेपन। और हिंदी में है हिंदू देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र। तो पहला जो शस्त्र है दोस्तों वो है बो। बो का मतलब होता है धनुष। ये भगवान राम के पास था, और वैसे तो बहुत सारे देवी, लगभग सारे ही देवी देवताओं के पास होता है, लेकिन भगवान श्री राम का धनुष जो है वो विख्यात है। तो धनुष बाण की पहचान उन्हीं से होती है। तो बो का मीनिंग है दोस्तों धनुष, और उसके बाद है एरो। एरो का मीनिंग है दोस्तों बाण। तो एक हुआ धनुष और एक हुआ बाण, जिस पर चढ़ा के उसको चलाते थे। और दोस्तों, जो तीर पीछे रखते थे, पीछे एक आपने देखा होगा इतना बड़ा कंटेनर होता है जिसमें कि तीर रखते थे, जिसमें से तीर निकाल के फिर चलाते थे वो। तो बाण को निकाल के चलाते थे। अगर बाण को आप तीर भी कह सकते हैं। तो वो जो दोस्तों कंटेनर है उसको कहते हैं क्विवर इंग्लिश में, और हिंदी में इसको आप या तो तूणीर कह सकते हैं, या अगर आपने ये तूणीर वर्ड नहीं सुना हो तो तरकश भी उसको कहा जा सकता है। तो दोस्तों, धनुष, बाण और तरकश। धनुष हो गया आपका बो, बाण हो गया एरो, और क्विवर हो गया वो तरकश जिसमें से निकाल के चलाते थे। तो ये तो भगवान श्री राम के पास ये चीज़ें थी। अब हम आते भगवान शंकर के पास, महादेव। तो महादेव के पास दोस्तों त्रिशूल। त्रिशूल को कहते हैं दोस्तों ट्राइडेंट। ट्राइडेंट कहेंगे इसको। ट्राइडेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें तीन नोक होती है, तीन नोकें होती है, तो इसीलिए इसको त्रिशूल, त्रि यानी तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ट्राइडेंट यानी त्रिशूल। अब त्रिशूल में जो दोस्तों तीन जो नोकें होती हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तीन गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तामसिक गुण। ये जो तीन गुण होते हैं, तो बहुत सी बातें हैं, अलग अलग धारणाएं लोगों की। तो भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उसको ट्राइडेंट कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं हनुमान जी पर। हनुमान जी जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे और अपनी गदा से राक्षसों का संहार करते थे। तो उस गदा को दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में मेइस, MACE। मेइस का मतलब है गदा। मेइस का दोस्तों एक और भी मीनिंग है, एक मसाला भी होता है। जैसे हल्दी, ये सब मसाले होते हैं, वैसे एक मसाला होता है जावित्री, उसके लिए भी सेम वर्ड है। और जो भगवान हनुमान जी का जो अस्त्र था, शस्त्र था, गदा, उसको भी इंग्लिश में मेइसी कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं परशु पर। आपने सुना होगा भगवान परशुराम। भगवान श्री राम ने जब शंकर जी का धनुष तोड़ दिया था सीता जी के साथ स्वयंवर के में, तो परशुराम भगवान आए थे और बहुत ही क्रोधित हुए थे कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो परशुराम उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास परशु होता था। परशु को आधुनिक हिंदी में फरसा भी कहते हैं। तो वो क्या है दोस्तों, एक्चुअली वो कुल्हाड़ी है, तो उसको एक्स कहेंगे। तो एक्स का मतलब है परशु या फरसा, यानी कि एक तरह की कुल्हाड़ी हुए, तो परशुराम। तो दोस्तों, ये तो सारे एक हथियार थे। अब हम आते हैं दूसरी तरह के हथियारों पर। अब दोस्तों एक भाला होता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर जो थे वो भाले से लड़ते थे। तो भाला जो लड़ाई के लिए जो शस्त्र के रूप में इस्तेमाल होता है उसको तो स्पीयर कहते हैं। स्पीयर, SPEAR, स्पीयर का मतलब है भाला। और दोस्तों आपने सुना होगा कि एक जैवलिन थ्रो भी होता है, जैसे स्पोर्ट्स में, जैसे ओलंपिक्स में भाग लेते लोग, अपने स्कूल कॉलेज में भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में जब हिस्सा लेते तो कुछ लोग जैवलिन थ्रो में भी हिस्सा लेते हैं।
तो जैवलिन दोस्तों यहाँ लिखा है, ये बड़ा भाला होता है, बड़े साइज का जो भाला होता है वो जैवलिन उसको कहते हैं, और ये स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। और जो शस्त्र के रूप में इस्तेमाल होता था पहले, या आज भी हो सकता है, वो उसको स्पीयर कहा जाता है। इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, और जैवलिन बड़ा भाला होता है, ये नॉर्मल छोटा भाला है। उसके बाद दोस्तों सोड। अब सोड तलवार है, तो या तो आप इसको तलवार कह लें या खड्ग कह लें, जो भी कह लें, तो वो है सोड। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो है सोड। इसको कई बार लोग ऐसे पढ़ते हैं स्वोर्ड, स्वोर्ड नहीं होगा दोस्तों, सो और ड, सोड ऐसे पढ़ना है इसको। तो सोड का मीनिंग है तलवार। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं भगवान श्री विष्णु श्री नारायण की तरफ। तो उनके पास सुदर्शन चक्र होता है, जिससे कि उन्होंने आताइयों का, राक्षसों का वध किया। तो उसको डिस्क कह सकते हैं आप, डिस्क या डिस्कस भी कहा जा सकता है। दोनों का ही मीनिंग है चक्र, डिस्क या डिस्कस। तो सुदर्शन चक्र को आप डिस्क या डिस्कस कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो छोटा सा होता है खंजर। तो खंजर वैसे तो मैं समझता हूँ अरेबिक वर्ड होना चाहिए इसको, लेकिन अब जो छोटे जो खंजर होते थे जो रखते थे अपने यहाँ भी लोग, देवताओं के पास भी होता था ये, और पुराने जो हमारे जो राजा वगैरह होते थे उनके पास भी होते थे खंजर। तो खंजर को डैगर कहते हैं इंग्लिश में, डैगर, DAGGER, डैगर। एक छोटा सा जो छुरा जो होता है छुरा, तो उसको हम डैगर कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा हैं और जिनका स्वर्गलोक पर जिनका शासन है, तो इंद्र के पास वज्र है। ये हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा अपने पुराणों में, किताबों में, वज्र से प्रहार करते थे। तो वज्र को दोस्तों थंडरबोल्ट कहना चाहिए, थंडरबोल्ट। और दोस्तों एक्चुअली मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम जो हनुमान जी को कहते हैं बजरंग बली, तो वो एक्चुअली बजरंग नहीं है, बजरंग का कोई अर्थ नहीं होता, वो है वज्र अंग। क्योंकि हनुमान जी का एक एक अंग वज्र के समान कठोर था, तो वो था एक्चुअली उनका नाम था, उनको कहा जाता था वज्र अंग, यानी जिनके अंग वज्र के समान कठोर। वही धीरे धीरे बिगड़ के वज्र अंग से बजरंग हो गया। एनीवे, तो थंडरबोल्ट का मीनिंग है वज्र, और लाइटनिंग भी आप उसको कह सकते हैं वज्र को। लेकिन लाइटनिंग का एक्चुअल मीनिंग है कि जो वज्र के गिरने से जो रोशनी जो बहुत सारी पैदा होती है, बहुत सारी लाइट जो निकलती है, उसको लाइटनिंग कहते हैं। अदरवाइज वज्र के लिए थंडरबोल्ट एकदम सही शब्द है। उसके बाद दोस्तों अब कुछ एक दूसरे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल हथियार जैसे तो नहीं है, लेकिन हथियारों के साथ इस्तेमाल होते थे, अस्त्र शस्त्रों के साथ। जैसे कवच जो पहनते थे लोग कि नुकसान न हो, उसको आर्मर कहते हैं, ARMOUR, आर्मर का मतलब है कवच। फिर दोस्तों एक ढाल होती थी जो लोग रखते थे हाथ में, कि सामने से अगर प्रहार हो रहा हो तो ढाल पर रोक लेते थे। ढाल को कहेंगे दोस्तों शील्ड। तो शील्ड का मतलब हो गया ढाल। अच्छा दोस्तों, पहले रथ पर लड़ाइयाँ होती थी और रथ पर चलते थे लोग, और रथ बड़े चमत्कारिक होते थे और हथियारों की तरह ही इस्तेमाल होते थे एक्चुअली। ऐसा वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि बहुत सारे रथों में बहुत सारे गुण थे, जो अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकते थे या हवा में उड़ सकते थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो रथ को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों चैरियट। तो चैरियट का मतलब है रथ। अब दोस्तों जैवलिन मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड है शीथ। अब तलवार या छुरा या खंजर जिसमें रखते हैं उसको म्यान कहते हैं, म्यान। तो म्यान के लिए दोस्तों वर्ड है शीथ। तो शीथ का मतलब होता है म्यान। और सुदर्शन चक्र की जब बात हो रही थी, तो सुदर्शन चक्र जो घूमता है भगवान का, तो उसमें नोक निकली होती है, उसकी जो धार होती है वो नोकदार धार होती है। नोकदार धार को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सेरेटेड एजेस। एज का मतलब है किनारा या धार, और सेरेटेड का मतलब है जिसमें नोकें निकली, जैसे आरी में निकली होती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र में आरी की तरह नोकें निकली हुई है। तो उन नोकों को सेरेटेड एजेस कहते हैं, नोकदार धार, सेरेटेड एज या एजेस। एजेस चूंकि बहुत सारे, एक से ज़्यादा है, तो सेरेटेड एजेस। तो दोस्तों ये सारे अस्त्र और शस्त्र हमारे देवी देवता इस्तेमाल करते थे या करते हैं, और इनके बारे में जान करके हमको अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए, कोई हमसे पूछ ले कि गदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो अब हम बता सकते हैं कि इन सारे अस्त्र शस्त्रों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सारे शब्दों को सीख करके आगे से आपको इस तरह के शब्द कभी भी इंग्लिश में बोलने हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक वीडियो लेक्चर बना करके दूंगा। अगर कोई दूसरे प्रकार की कोई वोकैबुलरी है
जो आप नहीं जानते और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बना करके आपको उसके बारे में जानकारी दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।